आज हम लोग सीखने वाले हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना, संख्याओं का स्क्वायर निकालना। 50 के आसपास में जो भी संख्याएं हैं उसका हमको स्क्वायर निकालना है। कैसे? शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि 50 का स्क्वायर क्या होगा। 50 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00, यानी 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है, 50 का स्क्वायर हमेशा आपको याद रहना चाहिए। 50 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 00, 2500। अब देखिए, इसके आसपास में जो भी नंबर है, जैसे कि आपका एक नंबर आप ले लेते हैं यहाँ पे 54, हमको इसका स्क्वायर करना है। 50 के आसपास का संख्या है। सबसे पहले ये देखना है हमको कि 50 से ये कितना ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? तो 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो बस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। जितना ज़्यादा 50 से नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना है। अगर 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, अगर 10 ज़्यादा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर 20 ज़्यादा है तो 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 50 के आसपास में जो भी नंबर है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि 50 से वो कितना ज़्यादा है। तो 50 से यहाँ पर चला 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर लिए। उसके बाद 50 से जितना नंबर ज़्यादा है उसको 25 में जोड़ देना है। तो 4 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, 25 4 29, ये आपका 54 का स्क्वायर हो गया। अब हम 25 में क्यों जोड़ रहे हैं? अभी आपको बताएं कि 50 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? 2500 होता है। तो 50 के आसपास में जो भी संख्या होगा उसका वर्ग क्या होगा? 2500 के ही आसपास रहेगा। इसीलिए जब भी 50 का आसपास का संख्या का वर्ग करेंगे तो पहले जो नंबर 50 से ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर तो निकालेंगे, उसके बाद जितना ज़्यादा रहेगा उसको 25 में जोड़ देंगे ताकि वो 2500 के आसपास आ जाए। अब देखिए 56 है, यहाँ के लेते हैं 56 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि 50 से कितना ज़्यादा है। ये 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। अब चूँकि 6 ज़्यादा है तो 6 जोड़ देंगे 25 में, 25 6 31, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और नंबर लेते हैं 58। 50 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 50 से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 64 आएगा। उसके बाद क्या करना है? 8 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, 25 और 8 33। चलिए एक नंबर लेते हैं हम 62। 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है ये, तो पहले 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जब भी स्क्वायर 2 से ज़्यादा अंक आ जाए तब हमको सिर्फ 2 अंक रखना है और एक को रिमाइंडर रखना है। ठीक है, एक को बाकी रखना है आपको। हमेशा स्क्वायर करने के बाद सिर्फ दो डिजिट हम लेंगे और 2 डिजिट के बाद जो भी नंबर बच जाएगा उसको हम शेष में रख लेंगे। अगला बार देखिए, 12 का स्क्वायर पहले किए तो 144 आ गया। 144 का सिर्फ 2 अंक लिए, 44, एक बाकी रख दिए। अगर 4 अंक का आता स्क्वायर तो सिर्फ 2 अंक लेते और 2 बाकी रख देते, 2 अंक। ठीक है, अब चूंकि 50 से ये 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 जोड़ देंगे, तो 25 और 12 37। तो 25 और 12 37 तो होगा, लेकिन एक बाकी है वो भी उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 37 और एक क्या आ जाएगा? 38 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसी तरह का एक और लेते हैं 63। 50 से कितना ज़्यादा है? ये 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169। 169 में 69 लिए और एक बाकी रख दिए। 2 अंक सिर्फ रखना है और एक को शेष में रखना है। अब देखिए, चूंकि 50 से ये 13 ज़्यादा है तो 25 में 13 जोड़ देंगे, 25 3 28 और 10 38, और चूंकि एक बाकी भी है तो उसको भी उसमें जोड़ लेंगे, तो 38 1 39। चलिए एक और नंबर लेते हैं 64। 50 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर 196, बाकी एक हो जाएगा। चूँकि 50 से 14 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, 25 और 14, 25 4 29 10 39, और एक बाकी है, बाकी को भी लास्ट में जोड़ेंगे, 39 और 1 40।
ठीक है। तो 50 के आसपास में जो भी संख्या है उसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, उसी नंबर को 25 में जोड़ देंगे। और 25 में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 50 का वर्ग 2500 के ही आसपास होता है, इसीलिए जो भी नंबर रहेगा उसको 25 में जोड़ना है। अब देखिए एक और नंबर लेते हैं 52। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 2 का वर्ग किया तो सिर्फ 4 ही आ गया, 1 अंक आया। तो हमको यहाँ पे हमेशा 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक नहीं चलेगा, 2 अंक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके पहले एक 0 लगा लेंगे और 2 अंक बना लेंगे। अगर 3 अंक हो जा रहा था तो एक क्या कर रहे थे, बाकी रख रहे थे, लिख रहे थे हमेशा कितना अंक, 2 ही अंक लिख रहे थे। चूँकि यहाँ पे 1 ही अंक आ रहा है तो भी इसको हमको 2 अंक लिखना ही होगा, तो इसके पहले एक 0 लगा करके 2 अंक बना लिए। अब चूँकि 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 2704। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं 53, इसका स्क्वायर करते हैं। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। चूँकि 1 अंक का है इसलिए एक 0 लगा करके 2 अंक बना देंगे। उसके बाद क्या देखना है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ देंगे, 28। अब चलिए ये तो हुआ आपके 50 से ज़्यादा जो नंबर था, 50 से बड़ा नंबर था उसका वर्ग निकल गया। अब कुछ नंबर लेते हैं जो 50 से छोटा हो, जैसे 44, इसका वर्ग निकालते हैं। तो अगर नंबर 50 से छोटा हो तो हम ये देखेंगे कि 50 से कितना कम है। ज़्यादा था तो क्या देख रहे थे कि 50 से कितना ज़्यादा है, कम है तो देखेंगे 50 से कितना कम है। तो कितना कम है ये, 50 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 36। जितना भी कम रहेगा उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद चूँकि 6 कम है इसलिए 25 में 6 घटाना है, तो 25 माइनस 6 19, ये आपका वर्ग आ गया। सेम प्रोसीजर है, जैसे ज़्यादा वैसे ही कम, बस ज़्यादा वाला में जोड़ना था और कम वाला में घटाना है। तो 50 से चूँकि 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 कम है तो 25 में 6 घटा लिए 19। 25 में ही क्यों घटा रहे हैं, चूँकि 50 का वर्ग 2500 होता है, तो 50 के आसपास जो भी नंबर रहेगा उसका वर्ग 2500 के आसपास ही होगा। चलिए एक नंबर लेते हैं 43। 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 का वर्ग कर लेंगे, 49। 7 कम है तो 25 में 7 घटाएंगे, 18। ठीक है। नेक्स्ट एक नंबर लेते हैं आपका 48। ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। और अभी आपको बताया है कि अगर स्क्वायर एक अंक का हो जाए तो इसके पहले एक 0 लगा के इसको 2 अंक का बना लेंगे, 2 अंक बन गया। उसके बाद क्या करना है, 2 कम है तो 2 घटा लेंगे 25 में। कितना में घटाना है, 25 में घटाना है। क्यों, क्योंकि 50 का वर्ग 2500 होता है, इसलिए आसपास के नंबरों का वर्ग भी 2500 के आसपास ही होगा, इसलिए 25 से घटाना है। चलिए एक लेते हैं 47। कितना कम है 50 से, 3 कम है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। एक ही अंक है इसलिए 0 ला के 2 अंक बना दिए। 3 कम है तो 25 में 3 घटाएंगे, 25 माइनस 3 22। अब चलिए थोड़ा ज़्यादा कम नंबर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आपको 39। ये 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121। यहाँ देखिए 121 3 अंक का हो रहा है, तो हमको क्या करना है, केवल 2 अंक ही लेना है, तो 2 अंक ले लिए और एक को क्या करना है, बाकी रखना है। चूँकि 50 से ये 11 कम है तो 25 में 11 घटा लेंगे, 25 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। अब चूँकि एक शेष भी था तो 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि 25 से घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर कोई शेष बचा हुआ है तो उसमें वो नंबर को जोड़ देंगे। चलिए एक और नंबर लेते हैं 38। कितना कम है 50 से, 12। 12 का स्क्वायर 144। 2 अंक रखना है, एक बाकी रख दिए। 12 कम है तो 25 में 12 घटाएंगे
तो 25 माइनस 12 कितना आएगा? 13। 13 तो आ गया घटाने के बाद, लेकिन एक बाकी भी है, तो 13 में एक जोड़ देंगे 14, 1444। ठीक है। अगर आपका कोई भी मैथ्स का डाउट है और उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9911499650। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने मैथ्स को उसका सॉल्यूशन आप जान सकते हैं।